आज हम जानेंगे कि वर्ष 2024 में कितने चंद्र ग्रहण लग रहे हैं और साथ ही साथ जो चंद्र ग्रहण के दिन जो सूतक का समय होता है वह सूतक का समय कब से लेकर के कब तक बच्चों के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए, कब से लेकर के कब तक रहेगा वृद्ध महिलाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए जो सूतक का समय है वह कब से लेकर के कब तक रहेगा, और साथ ही साथ इस दिन जो चंद्र ग्रहण का जो टाइमिंग है वह कब से लेकर के कब तक रहेगा, इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि वर्ष 2024 में कितने चंद्र ग्रहण लग रहे हैं। तो वर्ष 2024 में 2 जो है चंद्र ग्रहण लग रहे हैं। अब चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब भी चंद्र ग्रहण में जब भी पूर्णिमा की तिथि हो, पूर्णिमा तिथि वाले दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से अपने पूर्ण रूप में होता है और पूर्ण रूप से इस दिन दिखाई देता है। इस दिन इसका प्रकाश जो है पूरे धरती पर दिखाई देता है, इसलिए चंद्र ग्रहण इसी दिन लगता है। और यह क्यों लगता है? तो जब भी जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण दूसरा है और धार्मिक दृष्टिकोण दूसरा है। तो जैसे अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो जब भी चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी से जो है चंद्रमा चमकते हैं। तो जब बीच में पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण से चंद्र ग्रहण लग जाता है और उस दिन चंद्रमा काले दिखाई देने लगते हैं, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। जब पूर्ण होंगे तो पूर्ण, जब आंशिक होंगे तो आंशिक। तो इस तरह से जो है चंद्र ग्रहण लगता है। और जो हम लोगों का जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण है, धार्मिक दृष्टिकोण है, उसके अनुसार जब अमृत बांटा जा रहा था, भगवान विष्णु जब जो है बांट रहे थे अमृत को, उन्होंने जब रूप धरा था, तो रूप धर करके और जब उन्होंने अमृत को बांट रहे थे तो देवताओं को जब वह अमृत पिला रहे थे और राक्षसों को जब मदिरा पिला रहे थे, तो राहु बहुत ही चालाक राक्षस था उस समय। वह जो है देख करके और जान गया कि हमें जो है मदिरा पिलाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने राहु ने जो है देवता का भेष बदल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए। उसके बाद से जब जैसे ही भगवान विष्णु जो है उसे देवता जान करके अमृत देने के लिए उसके मुंह में जब अमृत जैसे ही हाथ में दिया, अभी जो है मुंह में उन्होंने अमृत को जैसे ही उस राहु ने लगाया, तब तक जो है अगर दोनों अगल बगल जो है सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे, दोनों ने इशारा कर दिया कि देखिए यह राक्षस है और अमृत आप दे रहे हैं। तुरंत जो है मोहिनी रूप से भगवान विष्णु पुनः अपने रूप में आ गए और उन्होंने चक्र चला करके राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि अमृत जो है उनके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए वह अमर हो गया और ऊपर का हिस्सा जो है राहु हो गया और सिर से नीचे का हिस्सा केतु हो गया। और तब से वह राहु और केतु अमर हो गए और दोनों ही ग्रह बन गए, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। तब से राहु और केतु दोनों ही जो है सूर्य और चंद्रमा से उनको जो है दुश्मनी होती है, और जब भी सूर्य या चंद्रमा के पास राहु और केतु आते हैं तो उनको ग्रहण लगा देते हैं। इसलिए जो है सूर्य ग्रहण, जब सूर्य के पास जाते हैं तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, और जब चंद्रमा के पास जाते हैं तो चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। तो इस तरह से जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण धार्मिक दृष्टिकोण से लगता है। अब आइए जाने यह वर्ष 2024 में कब लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण, पहला जो चंद्र ग्रहण है यह आपका जो है 25 मार्च 2024 को लग रहा है। 25 मार्च को, चूंकि यह जो चंद्र ग्रहण है 25 मार्च को, यह जैसे अपने देश भारत देश में जो है नहीं लगेगा, अन्य देशों में लगेगा। इसका जो ग्रहण का जो स्पर्श है वह सुबह में 10:24 से रहेगा, और इसका जो चरम है वह परम ग्रास जो चंद्र ग्रहण है वह दोपहर में 12:43 तक होगा, और जो इसका अंतिम स्पर्श है वह शाम को 3:01 तक रहेगा। तो कुल सुबह 10:24 से लेकर के और शाम 3:01 तक टोटल 4 घंटे 36 मिनट का समय रहेगा। तो चूंकि इस समय भारत में दिन होता है तो चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देते नहीं है, तो जहां पर इस समय रात होगी वहां पर यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा और वहीं पर इसका प्रभाव पूर्ण रूप से दिखेगा। तो इसलिए जो इस ग्रहण का जो सूतक काल है वह भारत में जो है किसी भी प्रकार का सूतक काल आपको जो है नहीं मनाना है, क्योंकि यहाँ पर दिन रहेगा। जब रात्रि में ग्रहण लगता है तभी जो है दृश्यमान होता है। जब चंद्र ग्रहण रात्रि में लगता है तभी। तो भारत में चूंकि ग्रहण दिखाई देगा ही नहीं, इसलिए आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का सूतक का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कोई भी सूतक काल आप लोगों को नहीं देखना है। इसके बाद वर्ष 2024 में दूसरा जो चंद्र ग्रहण है
2 चंद्र ग्रहण लगेगा। तो दूसरा जो है आपका वर्ष 2024 में जो दूसरा चंद्र ग्रहण है वह खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि इस दिन भी जो है भारत में आंशिक रूप से बहुत ही कम समय के लिए उपछाया जो है चंद्र ग्रहण लगेगा, और बाकी जो है अन्य विश्व के अन्य देशों में यह चंद्र ग्रहण लगेगा। जहां पर भी इस समय रात होगी वहां पर चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत में चूंकि जो है यह चंद्र ग्रहण चूंकि सुबह के समय लग रहा है, तो सुबह में जब तक जो है चंद्र ग्रहण का छाया, जब उपछाया जो चंद्र ग्रहण होगा हल्का सा दिखाई देगा, उपछाया पड़ेगी, तब तक जो है भारत में सूर्योदय हो चुका रहेगा। सूर्य जो है उग जाएंगे तो चंद्रमा दिखाई देंगे नहीं। इस कारण से जो है पूर्ण रूप से अपने यहाँ चंद्र ग्रहण नहीं लग पाएगा, और यह विश्व के अन्य देशों में लगेगा। इस दिन जो चंद्र ग्रहण की टाइमिंग है वह सुबह में 7 बज के, जैसे 18 सितंबर 2024 को यह लग रहा है, भाद्रपद मास 18 सितंबर 2024 को लग रहा है, तो 18 सितंबर 2024 को सुबह में 7:43 से लेकर के और 8:46 तक रहेगा। तो इस बीच जो है यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, और चूंकि इस समय जब तक छाया उपछाया जो है पड़ेगी भारत देश में, तब तक जो है दिन पूरा उग गया रहेगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर चंद्र ग्रहण पूरा नहीं दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पर चंद्र ग्रहण का बहुत प्रभाव नहीं दिखेगा, और इसलिए इसका जो सूतक काल है, चूंकि जब चंद्र ग्रहण आपको दिखेगा ही नहीं तो आपको सूतक काल भी किसी भी तरह का नहीं मनाना है, और कोई भी सूतक काल आपके लिए नहीं देखना है। तो इस दिन वर्ष 2024 में चंद्र ग्रहण लग रहा है, और दोनों ही बार जो है भारत में दृश्यमान नहीं होगा। दूसरी बार हल्का सा भी जो है उसका छाया पड़ेगा, तब तक जो है दिन पूरा उग जाएगा, इसलिए दूसरी बार भी नहीं दिखाई देगा। तो विश्व के अन्य देशों में यह लगेगा जहां पर उस समय रात्रि होगी। तो इसलिए दोनों ही बार किसी भी प्रकार का आपको सूतक काल का समय नहीं देखना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है, और या फिर सूतक काल से संबंधित क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में जानना है, तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में जाकर के देख लेंगे। या किसी भी प्रकार का व्रत, त्योहार या राशिफल या वास्तु या कथाओं से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।